जय श्री कृष्ण। 12वां अध्याय ब्रह्मचर्य और वानप्रस्थ आश्रमों का नियम। जय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद जी कहते हैं, धर्मराज, गुरुकुल में निवास करने वाला ब्रह्मचारी अपनी इंद्रियों को वश में रखकर दास के समान अपने को छोटा माने, गुरुदेव के चरणों में सुदृढ़ अनुराग रखे और उनके हित के कार्य करता रहे। सायकाल और प्रातःकाल गुरु, अग्नि, सूर्य और श्रेष्ठ देवताओं की उपासना करे और मौन होकर एकाग्रता से गायत्री का जप करता हुआ दोनों समय की संध्या करे। गुरु जी जब बुलावें तभी पूर्णतया अनुशासन में रहकर उनके वेदों का स्वाध्याय करे। पाठ के प्रारंभ और अंत में उनके चरणों में सिर टेक कर प्रणाम करें। शास्त्र की आज्ञा के अनुसार मेखला, मर्गचर्म, वस्त्र, जटा, दंड, कमंडलु, यज्ञोपवीत और हाथ में कुछ धारण करें। सायकाल और प्रातःकाल भिक्षा मांग कर लाएं और उसे गुरु जी को समर्पित करें। वह आज्ञा दे तब भोजन करें और यदि कभी आज्ञा ना दे तो उपवास कर लें। अपनी शीलता की रक्षा करें, थोड़ा खाएं, अपने कामों को निपुणता से साथ करें, श्रद्धा रखें और इंद्रियों को अपने वश में रखें। स्त्री और स्त्रियों के वश में रहने वालों के साथ जितनी आवश्यकता हो उतना ही व्यवहार करें। जो ग्रस्त नहीं है और ब्रह्मचर्य का व्रत लिए हुए हैं उन्हें स्त्रियों की चर्चा से ही अलग रहना चाहिए। इंद्रियां बड़ी बलवान हैं। ये प्रयत्न पूर्वक साधन करने वाले के मन को भी शुद्ध करके खींच लेती है। युवक ब्रह्मचारी युवतियां गुरु पत्नी के बाल सुलझाना और शरीर पर मलवाना, स्नान करवाना, उबटन लगवाना इत्यादि कार्य ना करावे। स्त्रियां आग के समान है और पुरुष घी के घड़े के समान। एकांत में तो अपनी कन्या के साथ भी ना रहना चाहिए। जब तक एकांत में ना हो तब तक की आवश्यकता के अनुसार ही उसके पास रहना चाहिए। जब तक यह जीव आत्म साक्षात्कार के द्वारा इन देह और इंद्रियों को प्रतीत मात्र निश्चय करके स्वतंत्र नहीं हो जाता तब तक मैं पुरुष हूं और यह स्त्री है इस देह नहीं निपटता। और तब तक वह निश्चित है कि ऐसे पुरुष यदि स्त्री के संसर्ग में रहते हैं तो उसमें भोग्य बुद्धि हो ही जाती है। यह सब शील रक्षादि गुण ग्रस्त के लिए और सन्यासी के लिए भी विहित है। ग्रस्त के लिए वो गुरुकुल में रहकर गुरु की सेवा शुष्टा वैकल्पिक है, क्योंकि ऋतुगमन के कारण उसे वहां से अलग ही होना पड़ता है। जो ब्रह्मचर्य का व्रत धारण करे उन्हें चाहिए कि वह सुरमा या तेल ना लगाए, उबटन ना लगाए, स्त्रियों के चित्र ना बनावे, मांस और मद से कोई भी संबंध ना रखे, फूलों के हार, इत्र, फुलेल, चंदन और आभूषणों का त्याग कर दे। इस प्रकार गुरुकुल में निवास करके वे जाति को अपनी शक्ति और आवश्यकता के अनुसार वेद और अनेक उनके अंग शिक्षा, कल्प आदि के द्वारा और उपनिषदों का अध्ययन और ज्ञान प्रदान करना चाहिए। फिर यदि सामर्थ्य हो तो गुरु की मुंह मांगी दीक्षा देनी चाहिए। इसके बाद उनकी आज्ञा से गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम में प्रवेश करके आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए उसी आश्रम में रहे। यद्यपि भगवान स्वरूपतः सर्वत्र एक रस स्थित और अतः उनका वही प्रवेश करना या निकलना नहीं हो सकता, फिर भी अग्नि, गुरु, आत्मा और समस्त प्राणियों में अपने आश्रित जीवों के साथ वह विशेष रूप से विराजमान हैं, इसलिए उन पर सदा दृष्टि जमी रहनी चाहिए। इस प्रकार आचरण करने वाले ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, संयमी, सन्यासी और अथवा गृहस्थ विज्ञान संपन्न होकर परब्रह्म तत्व का अनुभव प्राप्त कर लेता है। अब वह ऋषियों के मतानुसार वानप्रस्थ आश्रम का नियम बतलाता है। उसका आचरण करने से वानप्रस्थ आश्रमी को अनायास ही ऋषियों के लोक महलोक की प्राप्ति होती है। वानप्रस्थ आश्रम की जोती हुई भूमि, इसमें उत्पन्न होने वाले चावल, गेहूं, अन्न नहीं खाने चाहिए। बिना जोते पैदा हुए अन्न भी यदि असमय में पका हो तो उसे भी न खाना चाहिए। आग में पकाया हुआ या कच्चा अन्न भी न खाएं। केवल सूर्य के ताप से पके हुए कंद, मूल, फल आदि का ही सेवन करें। जंगलों में अपने आप पैदा हुआ धान्यों से नित्य नैमित्तिक चरु और पुरोडास का हवन करें। जब नए नए अन्न, फल, फूल आदि मिलने लगे तब पहले के इकट्ठे किए हुए अन्न का परित्याग कर दे। अग्निहोत्र में अग्नि की रक्षा के लिए ही घर
पर्णकटी तथा पहाड़ की गुफा का आश्रय ले स्वयं शीत, वायु, अग्नि, वर्षा और धाम का सहन करें। सिर पर जटा धारण करें और केश, रोम, नख और दाढ़ी मूछ ना कटवाएं तथा मैल को भी शरीर से अलग ना करें। कमंडलू, मर्ग, चर्म, दंड, वल्कल, वस्त्र और अग्निहोत्र की सामग्रियों को अपने पास रखें। विचारवान पुरुष को चाहिए कि 12, 8, 4, 2 और 1 वर्ष तक वानप्रस्थ आश्रम के नियम का पालन करे। ध्यान रहे कि कहीं भी अधिक तपस्या का क्लेश सहन करने से बुद्धि बिगड़ न जाए। वानप्रस्थी पुरुष जब रोग अथवा बुढ़ापे के कारण अपने कर्म पूरे ना कर सकें और वेदांत विचार करने को की भी सामर्थ्य ना रहे, तब उन्हें अनशन आदि व्रत करने चाहिए। अनशन के पूर्व ही वह अपने अवसनीय और अग्नियों को अपनी आत्मा में लीन कर ले। मेपन और मेरेपन का त्याग करके शरीर को उसके कारण भूत तत्वों के यथायोग्य भलीभांति लीन कर ले। जितेंद्रिय पुरुष अपने शरीर के छिद्राकाशों को आकाश में, प्राण को वायु में, गर्मी को अग्नि में, रक्त, कफ, पीव आदि जलीय तत्वों को जल में और हड्डी आदि ठोस वस्तुओं को पृथ्वी में लीन कर ले। इसी प्रकार वाणी और उसके कर्म भाषण को उसके अधिष्ठा देवता अग्नि में, हाथ और उसके द्वारा होने वाले कला कौशल को इंद्र में, चरण और उसकी गति को काल स्वरूप विष्णु में, रति और उपस्थ की प्रजापति में एवं पायु और मलोत्सर्ग को उसके आश्रय में अनुसार मनुमृत्यु में लीन कर दें। श्रोत और उसके द्वारा सुने जाने वाले शब्द को दिशाओं में, स्पर्श और त्वचा को वायु में, नेत्र सहित कप को ज्योति में, मधुर और रस के सहित रसेंद्रिय को जल में और युधिष्ठिर घ्राणेन्द्रिय और उसके द्वारा सूंघे जाने वाले गंध को पृथ्वी में लीन कर दे। मनोरथों के साथ मन को चंद्रमा में, समझ में आने वाले पदार्थों के सहित बुद्धि को ब्रह्मा में और अहंता और ममता की रूप क्रिया करने वाले अहंकार को उसके कर्मों के साथ रुद्र में लीन कर दें। इसी प्रकार चेतना सहित चित्त को क्षेत्रज्ञ यानी जीव में और गुणों के कारण विकारी से प्रेरित होने वाले जीव को परब्रह्म में लीन कर दें। साथ ही पृथ्वी का जल में और जल को अग्नि में, अग्नि का वायु में, वायु को आकाश में, आकाश का अहंकार में, अहंकार का महतत्व में, महतत्व का अव्यक्त में और अव्यक्त का अविनाशी परमात्मा में लय कर दे। इस प्रकार अविनाशी परमात्मा के रूप में अवशिष्ट जो वस्तु है वह आत्मा है, वह मैं हूँ, यह जानकर अद्वितीय भाव से स्थित हो जाए। जैसे अपने आश्रय काष्ठादि में के भस्म हो जाने पर अग्नि शांत होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, वैसे ही वह भी उपरत हो जाए। 12वां अध्याय समाप्त। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।